Dear students, myself Deepak Sharma, Assistant Professor at Government College Badmer. Today's my topic is on resting membrane potential of a nerve. मैं दीपक शर्मा, आज का मेरा टॉपिक है तंत्रिका कोशिका का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या विश्राम अवस्था का पोटेंशियल। देखिए, आप सब विश्वास नहीं करेंगे कि समस्त जीवों का जो जीवन है, अगर एक बात कहें समस्त जीवों का जीवन चलता किस चीज से, तो मैं एक ही चीज कहूंगा, उसी करंट या विद्युत से जो हमारे घरों में आती है। आप विश्वास नहीं करते हैं? हमारे शरीर में भी विद्युत विद्यमान है और हमारे शरीर की विभिन्न गतिविधियों का संचालन जो तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण द्वारा होता है, वह भी वस्तुतः उसी करंट के या विद्युत के कारण होता है। और वह विद्युत क्या है? आयनों का जो डिफरेंस है हमारी कोशिकाओं में, इधर और उधर, कोशिका के बाहर और अंदर, उस आवेशों के असमान वितरण के कारण जो पोटेंशियल विभव बनता है, उसी विभव के परिणाम स्वरूप हमारे बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में किस प्रकार से हमारे कोशिका के अंदर एक विभव जो कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, और उसी चार्ज आवेशित आयनों के कारण हमारे तंत्रिकाएं काम करती हैं। उसका शुरुआत का टॉपिक है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, विश्राम अवस्था का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल विभव, विश्राम तंत्रिका का विभव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ नर्व। देखिए, सबसे पहले टॉपिक की शुरुआत से पहले नर्व इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स शब्द ही जो तंत्रिका आवेग की बात कर रहे हैं। वास्तव में तंत्रिका आवेग एक तरह से तंत्रिका की जो झिल्ली है, तंत्रिका की जो कोशिका झिल्ली होती है, उस में जो प्रवाहित होने वाले आवेशों के असमान वितरण के कारण जो करंट है, वही होता है। एक तरह से नर्व इम्पल्स इज अ करंट होता है जो तंत्रिका की झिल्ली के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होता है। A nerve impulse is an electrical phenomena like a lightning strike. आकाशीय बिजली की तरह ये भी एक इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है। यह उत्पन्न होता है क्योंकि उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर और पार, अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आयंस के अंदर वितरण में असमानता होती है। अब बात आती है कि हाउ डज दिस डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल चार्ज कम अबाउट। किस प्रकार से तंत्रिका की कोशिका झिल्ली या न्यूरोलेमा जो है, उसके बाहर और तंत्रिका कोशिका के साइटोप्लाज्म में यह आवेश का अंतर उत्पन्न होता है। यही क्वेश्चन जो है इस टॉपिक में शुरुआती स्तर पर होगा और आगामी वीडियो में मैं बताऊंगा किस प्रकार से नर्व इम्पल्स मूवमेंट करती है। तो इस प्रश्न का उत्तर के यह किस प्रकार से इलेक्ट्रिकल चार्ज का जो डिफरेंस है वह कैसे होता है, वह आंसर यह है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ नर्व जो होती है, तंत्रिका कोशिका की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसमें विभिन्न प्रकार के वोल्टेज गेटेड आयन चैनल और सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं। देखिए, ये आयन चैनल से तो मतलब आप समझ गए होंगे कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इसके यहाँ पर आर और पार यहाँ पे प्रोटीन्स है। यह प्रोटीन कुछ पर्टिकुलर आयंस को अंदर आने जाने देती हैं। तो अब ये हमेशा खुले नहीं रहते, ये बंद होते हैं, परंतु जैसे ही इस झिल्ली के वोल्टेज में कुछ चेंज आ गया तो ये ओपन हो जाएंगे और इसके अंदर से जो क्या कहते हैं आयंस जो है आर पार निकलेंगी। और ये ओपन कब होते हैं कि जब एक प्रॉपर वोल्टेज चेंज आता है। देखिए, वोल्टेज नहीं कह रहा हूँ, जो तंत्रिका कोशिका के वोल्टेज होता है नॉर्मली, उसमें कुछ चेंज आता है, यानी जो पोलराइज्ड होती है उसके अंदर डीपोलराइजेशन की कोई वेव आती है, तब जाके ये चैनल खुल जाते हैं और इसके अंदर से आते हैं आयंस अंदर की ओर। और आयंस जो इन लीकेज चैनल, जो वोल्टेज गेटेड चैनल है, वो वास्तव में लीकेज चैनल है। एक बार जब खुल जाए
तो आयन अपनी सांद्रता प्रवणता के अनुसार गति करते हैं। मैं आगे बताऊंगा, चिंता मत करें। नेक्स्ट यूसेज प्रकार के हैं सोडियम पोटेशियम पंप। पंप सबसे स्पष्ट है कि इसमें आयंस की पंपिंग की जा रही है। पंपिंग कब करने की आवश्यकता होती है? जब उनकी सांद्रता प्रवणता के विपरीत उनका गमन करवाया जाता है, मतलब जब उनको एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाता है धक्का देके। जैसे किसी को जबरदस्ती भेजा जाता है जिस तरफ जरूरत नहीं है। जैसे कोशिका के बाहर पोटेशियम कम है तो भी कोशिका के अंदर ज्यादा है तो कोशिका के बाहर से अंदर की ओर खींचना या धक्का देना बाहर से अंदर की ओर, तो ये उल्टी दिशा में यानी सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध जो मूवमेंट करते हैं वो सोडियम पोटेशियम पंप भी नर्व इम्पल्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसके अलावा जो लीकेज चैनल है, सोडियम लीकेज चैनल जो कि वोल्टेज गेटेड होता है, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल आयन होता है, वह भी नर्व इम्पल्स में काम आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये मैं बता चुका हूँ, डिफरेंस ऑफ चार्जेस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे एक चीज बता दूं, केवल तंत्रिका कोशिका ही ऐसी नहीं है जिसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों तरफ यानी कोशिका के भीतर और बाहर की तरफ, जैसे ये कोशिका है, ये आउटसाइड है एनवायरमेंट और ये क्या है साइटोप्लाज्म। तो कोशिका के बाहर की तरफ सामान्यतः प्लस होता है और कोशिका झिल्ली के भीतर की तरफ माइनस चार्ज होता है। यह मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है मानव शरीर की लगभग समस्त कोशिकाओं के अंदर कुछ न कुछ मात्रा में जरूर मौजूद होता है, परंतु यहाँ पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अ नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वेरी क्रूशियल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी एक्यूरेसी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि इसमें सडन कोई प्रॉपर चेंज आता है, थोड़ा बहुत भी एक जितना आवश्यक है उतना चेंज आता है, तो वह तंत्रिका अपना कार्य करेगी और उसके अनुसार शरीर में बहुत सारे फंक्शन होंगे। जैसे तंत्रिका मसल्स को मूवमेंट करने के लिए कहेगी, हो सकता है तंत्रिका हमारे हार्ट को काम करने के लिए, हार्ट की गति को धीरे करने के लिए, या हमारे फेफड़ों के द्वारा श्वसन की क्रिया को तेज या धीरे करने के लिए। कह सकते हैं कि हमारे शरीर की समस्त गतिविधियां जो है तंत्रिका द्वारा नियंत्रित होती हैं। और तंत्रिका के अंदर भी ये तंत्रिका नियंत्रित क्यों करती है? क्योंकि इसके अंदर जो पोटेंशियल चेंजेस हैं, जो कोशिका झिल्ली के आर पार मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो चेंज है वह तंत्रिका आवेग उत्पन्न करते हैं। तो ले दे के बाद मेम्ब्रेन पोटेंशियल की ही है जो कि तंत्रिका कोशिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाउ रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ अ नर्व, इसकी खासियत के बारे में बताएंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है? किसी तंत्रिका कोशिका, आप ध्यान से समझे, किसी तंत्रिका कोशिका जो कि एक्टिवली ट्रांसमिटिंग न्यूरॉन नहीं है, मतलब एक सामान्य अवस्था में एक तंत्रिका कोशिका जो स्टेबल है, स्टेबल मतलब उसके अंदर से कोई आवेग संचित नहीं हो रहा है, उस अवस्था में उसकी झिल्ली के अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है वह कहलाता है रेस्टिंग पोटेंशियल। आप वापस से समझें, सामान्य तंत्रिका जो नर्व इम्पल्स का संचरण नहीं कर रही है, उस स्थिति में उस तंत्रिका की कोशिका झिल्ली के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिकल चार्ज डिफरेंस है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यहाँ पे पोटेंशियल वर्ड और जोड़ सकते हैं आप, तो वह रेस्टिंग पोटेंशियल कहलाता है। इसकी वैल्यू कितनी है? तंत्रिका कोशिकाओं के लिए सामान्यतः -70 मिली वोल्ट होती है। और रेस्टिंग स्टेज है भले ही, परंतु यह रेस्टिंग स्टेज वास्तव में नर्व को रेडी रखता है, तैयार करता है कि किसी भी समय जब एक्शन पोटेंशियल मिलेगा तब वह तंत्रिका आवेग यानी नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करेगी, संचित करेगी। यानी एक तरह से रेस्टिंग स्टेज पोटेंशियल जो है वह तंत्रिका के
आवेग संचरण की पूर्व तैयारी की हुई अवस्था होती है। तंत्रिका कोशिका के रेस्टिंग पोटेंशियल में भीतर की तरफ, यानी जो मैंने बताया था, ये एक्सोन आपने पढ़ा होगा, तंत्रिका कोशिका है ये एक्सोन है और यहाँ पे डेंड्राइट्स हैं। तो इसके भीतर की तरफ कोशिका झिल्ली में माइनस चार्ज होता है और बाहर की तरफ प्लस चार्ज होता है। अब बात आती है ये अवस्था बनती कैसे है। ड्यूरिंग द रेस्टिंग स्टेज सोडियम एंड पोटेशियम पंप जो है वह इसको मेंटेन करता है कि भीतर की तरफ नेगेटिव चार्ज है और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज। इसको डायग्राम से भी अपन समझ सकते हैं। देखिए एक तंत्रिका कोशिका है, मैं यहाँ पे संक्षेप बता रहा हूँ। यह उसकी कोशिका झिल्ली है जो पाइफॉस्फोलिपिड लेयर है और इसके बीच बीच में ये प्रोटीन है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आपने पढ़ा हुआ ही है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि सामान्यतः कोशिका के अंदर ये जो साइट है यहाँ पर भीतर की तरफ है, ठीक है, ये भीतर की तरफ है। इंट्रासेलुलर स्पेस, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस अर्थात कोशिका के बाहर की तरफ जहाँ ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है या बाह्य कोशिका तरल होता है वह है। और ये कोशिका झिल्ली बाह्य कोशिका तरल को कोशिका के साइटोप्लाज्म यानी तंत्रिका कोशिका के जो न्यूरोप्लाज्म से अलग कर रही है। यहाँ ध्यान देने की बात है, ये जो पॉइंट मैंने बताया है कि कोशिका के बाहरी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, बाह्य कोशिका तरल में जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में होता है उसमें सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है जबकि कोशिका के अंदर सोडियम की मात्रा कम होती है। यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे है, कोशिका के बाहर से भीतर की तरफ। और यदि हम पोटेशियम आयन की बात करें तो वह भीतर की तरफ ज्यादा है, यानी कोशिका के साइटोप्लाज्म न्यूरोप्लाज्म में ज्यादा है, बाहर की तरफ कम है। यानी सोडियम प्रयास करता है बाहर से अंदर आने की और बाहर से अंदर यानी कोशिका के अंदर आने की ओर, जबकि पोटेशियम प्रयास करेगा सांद्रता प्रवणता के अनुसार कोशिका के अंदर से बाहर की ओर जाने का। परंतु यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि रेस्टिंग अवस्था में सामान्यतः लीकेज चैनल बंद है जो सोडियम और पोटेशियम को सांद्रता प्रवणता के अनुसार गति कराते हैं। परंतु सोडियम और पोटेशियम पंप जो थोड़ा बहुत भी लीकेज अगर होता है, सोडियम अंदर आते हैं पोटेशियम बाहर चले जाते हैं, तो उनको रिवर्स करके यानी इस अवस्था में माइनस अंदर करना कैसे कि जैसे ये सोडियम पोटेशियम पंप है, 3 सोडियम को लेकर के आप देख सकते हैं 3 सोडियम को लेकर के इनको बाहर डाला और बाहर से वापस ये 2 पोटेशियम को लेकर के अंदर छोड़ दिए, ये 2 पोटेशियम। तो यहाँ पे आप देखें सोडियम कितने बाहर गए, 3 प्लस बाहर गए और भीतर कितने प्लस आए, 2 प्लस। यानी ओवरऑल बाहर प्लस ज्यादा हो रहा है, भीतर प्लस कम हो रहा है, भीतर प्लस कम हो रहा है, यानी यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस, और बाहर की तरफ कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस। यानी सामान्य अवस्था में, रेस्टिंग अवस्था में आप देख सकते हैं कि सोडियम पोटेशियम पंप, ध्यान दें कौन सा, सोडियम पोटेशियम पंप सक्रिय रूप से एटीपी की ऊर्जा का उपभोग कर 3 सोडियम को बाहर डालता है, 2 पोटेशियम को भीतर लेता है और इस प्रकार से कोशिका झिल्ली यानी न्यूरोलेमा की भीतर की तरफ माइनस चार्ज और बाहर की तरफ प्लस चार्ज को मेंटेन करता है। तो इस प्रकार से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है नेगेटिव बना रहता है और ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है सोडियम को बाहर की तरफ यानी जहां पर पोटेशियम ऑलरेडी ज्यादा है यानी सांद्रता प्रवणता के विपरीत ले जाता है, इसी तरह से पोटेशियम को बाहर से भीतर अगेन सांद्रता प्रवणता के विपरीत लेके आता है। क्योंकि सांद्रता प्रवणता के विपरीत काम करता है तो इसको ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी।
अब आप ये समझे, बाहर सोडियम ज्यादा है, सोडियम बाहर इकट्ठा होता जा रहा है, भीतर पोटेशियम ज्यादा है और भीतर ही पोटेशियम इकट्ठा होता जा रहा है। तो जैसे ही कोई मौका मिलेगा लीकेज चैनल खुलने का, लीकेज चैनल जिसमें कि ऐसा कोई प्रॉपर वोल्टेज मिलता है, वो खुल जाएंगे, तो तेजी से सोडियम आयन बाहर से अंदर की ओर आएंगे और भीतर से पोटेशियम बाहर की ओर जाएंगे। तो उस समय में जो तेजी से चेंज आएगा, उस स्थिति में एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न होगा। अभी हम सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को बनने को या उसके मेंटेन करने को समझा। यहाँ पे एक और चीज बात है कि यदि एक नंबर का सवाल पूछा जाए कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन, तंत्रिका कोशिका का विश्राम अवस्था विभव किस प्रोटीन द्वारा मेंटेन किया जाता है, तो उसका एक ही आंसर है सोडियम पोटेशियम पंप। तो tightly controlling membrane resting potential is critical for transmission of nerve impulse। यदि तंत्रिका आवेग को संचित किया जाना है तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनाए रखना होगा। क्यों? क्योंकि यदि सोडियम बाहर ज्यादा नहीं रहे, वो कोशिका के भीतर आ जाते हैं, तब जब सिग्नल मिलेगा तंत्रिका को मस्तिष्क से अथवा किसी अन्य न्यूरॉन से या बाहरी वातावरण से, तो वह फंक्शन नहीं कर पाएगी। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो बने हुए रहना जरूरी है तंत्रिका आवेग संचरण की पूर्व तैयारी के रूप में। और इस तंत्रिका आवेग को संचरण की पूर्व तैयारी के रूप में सोडियम और पोटेशियम के जो डिफरेंस है वो कौन उत्पन्न करता है? सोडियम पोटेशियम पंप। तो इस प्रकार से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम पोटेशियम पंप। आगामी वीडियो में आप पढ़ेंगे किस प्रकार से नर्व इंपल्स कंडक्ट होती हैं, एक्शन पोटेंशियल किस प्रकार से तंत्रिका आवेग को संचित करता है। थैंक यू। मेरा वीडियो देखें, शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।